तो एंटमैन एंड द बॉस क्वांटममेनिया का ट्रेलर देखने के बाद आपने कैंग द कॉन्करर को तो देख ही लिया, जो कि मार्वल के अभी चल रहे मल्टीवर्स फेज का मेन विलन होने वाला है। लेकिन इस मूवी में सिर्फ वही विलन नहीं होने वाला, उसी के साथ साथ हमें एक और विलन देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है मोडॉक, मेटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। ये इसका फुल फॉर्म है। हाँ भाई, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये मोडॉक है कौन, कहाँ से आया है एंड क्या है इसकी पावर्स। तो आज मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मोडॉक की कॉमिक बुक ओरिजिन के साथ। तो मार्वल कॉमिक्स में मोडॉक का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 93-94 में, जो कि 1967 में रिलीज हुई थी। लेकिन वहाँ हमें इसका ओरिजिन देखने को नहीं मिला। इसका ओरिजिन हमें एक्चुअल में देखने को मिला कैप्टन अमेरिका इशू 133 में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा लैब दिखाया गया है जिसका नाम है एम, एडवांस आइडिया मैकेनिक्स, जहाँ पर कुछ साइंटिस्टों की टीम मिलके कॉस्मिक क्यूब को बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा इमेंस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर उनके लिए लाई ये कर रही है कि इस कॉस्मिक क्यूब को अंदर जाकर समझेगा कौन। एंड इसी के लिए जो साइंटिस्ट सुप्रीम, जिसका नाम है लाइट गेट्स, तो उसने क्या किया, वहीं पर एम में काम कर रहे एक जेनिटर को, यानी कि एक वर्कर को जिसका नाम था जॉर्ज टर्लिटन, उसे एक चेम्बर में बंद कर देता है ताकि उसे वो ट्रांसफॉर्म कर सके एक ऐसे दिमाग के अंदर जो उस कॉस्मिक क्यूब को समझने में उनकी हेल्प करे। जिसके बाद उस चैम्बर में बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है जॉर्ज टर्लिटन की, एंड वो फिर एक पॉइंट के बाद बन जाता है मोडॉक, जिसको बेसिकली उन्होंने कॉस्मिक क्यूब के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने की वजह से जो मोडॉक का सिर जो इतना बड़ा हुआ है, जो ब्रेन इतना बड़ा हुआ है, उसे उसकी बॉडी संभाल नहीं पाती। तो इसी वजह से उन्हें एक सपोर्ट चेयर प्रोवाइड करनी पड़ती है मोडॉक को, जिसको बाद में इन्होंने डूम्सडे चेयर का नाम दे दिया। इसका उस डूम्सडे से कोई रिलेशन नहीं है भाई, दिमाग मत चलाओ, ध्यान दो इधर। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया था मोडॉक का, उसका एक्चुअल में मतलब था मेटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटिंग। मतलब इसे कॉस्मिक क्यूब के स्ट्रक्चर को समझने एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्राम फेल हो जाता है एंड मोडॉक के अंदर जैसे ही कॉन्शियसनेस वापस आती है तो वो एम के ऑलमोस्ट सभी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है, जो कि शैरन कार्टर को बचाने आए थे, क्योंकि उस टाइम तक शैरन कार्टर एम में काम करती थी। इसी बीच मोडॉक की मुलाकात होती है कैप्टन अमेरिका से एंड पहली बार में उनकी दुश्मनी हो जाती है। जिसके बाद मोडॉक ट्राई करता है कि वो कैप्टन अमेरिका को मार दे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद वो एम को ओवरथ्रो कर लेता है एंड बन जाता है वहाँ का हेड। अब क्योंकि मोडॉक के पास इतना बड़ा ब्रेन है तो ये एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है, यानी कि कैंग से भी बड़ा मास्टरमाइंड। इसी वजह से शायद एंटमैन 3 में कैंग है वो स्कॉट से हेल्प मांग रहा है कि मेरी कोई चीज़ मोडॉक चुरा कर ले गया है, उसे लेकर आओ। स्पॉइलर दे दिया क्या? सॉरी, यहाँ स्पॉइलर वार्निंग। लेकिन भाई मार्वल कॉमिक्स से सिर्फ रेफरेंसेस उठाया, क्या पता मूवी में इसका कुछ और ही हो। तो अब बात कर लेते हैं मोडॉक के कुछ कांड के बारे में। तो मोडॉक के साथ क्या है कि मोडॉक है ना, हर जो भी सुपर हीरो से मिलता है वो हर के साथ पंगा लेने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने सबसे पहले पंगा लिया कैप्टन अमेरिका के साथ एंड इसके बाद उसने पंगा लिया अपने नेमोर भाई सब के साथ, जो कि इतने ज़्यादा बैडएस है जितना हमने देख लिया उन्हें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। तो अब यहाँ होता क्या है कि मोडॉक जो है वो अपने एंड्रॉयड रोबोट्स की मदद से नेमर को कैप्चर कर लेता है, या फिर कहूँ तो कॉस्मिक क्यूब का ही ये सारा खेल था, जहाँ पर अब नेमर कैप्चर है। जिसके बाद वो अपने आप को किसी तरह फ्री करवाता है। इस पूरी स्टोरी में डॉक्टर डूम की भी एंट्री हो जाती है, जिसको डायरेक्टली कन्फ्रंट करना पड़ता है अपने मोडॉक भाई साहब को कॉस्मिक क्यूब लेने के लिए। जिसके बाद नेमर एंड डॉक्टर डूम मिलके मोडॉक को हराते हैं एंड वहाँ से कॉस्मिक क्यूब ले जाते हैं, जिसके एक्सप्लोजन के चक्कर में पूरा का पूरा एम हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है। एक टाइम पे इस बंदे ने हल्क से टक्कर लेने की कोशिश करी थी, जहाँ पर इसने एक ऐसा आर्मर बना दिया था जो कि हल्क से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गामा रेडिएशन सब कुछ इनपुट करके उसने ऐसा एक आर्मर बना दिया था। वो चाहता था कि ये आर्मर बेटी पहने, क्योंकि बेटी के अंदर जो हल्क को लेकर हेट थी उसने उसे एम्पलीफाई कर दिया। जिसके बाद बेटी के सामने जैसे ही हल्क आएगा या ब्रूस बैनर आएगा तो वो उसे डायरेक्टली मार देगी। ये था मोडॉक का प्लान। लेकिन जब मोडॉक वापस जा रहा था तो उसका डायरेक्टली कन्फ्रंट हो जाता है हल्क के साथ एंड हम सभी जानते हैं कि हल्क कितना गंदा पेलेगा उसको। लेकिन यहाँ पर मोडॉक का कोई चांस नहीं था हल्क के सामने जीतने का, तो इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है।
इसी के बाद एम के हेडक्वार्टर की तरफ रुख करते हैं हम, जहां पर एम के हेडक्वार्टर में जो लीडर्स है वो मोडॉक से खुश नहीं है, क्योंकि मोडॉक जब भी एम के पास आता है तो वो सिर्फ पावर ऐंठने के लिए आता है। मतलब वो पावर का बहुत ज़्यादा भूखा है एंड उसके इम्प्रॉपर डिसीजंस की वजह से अब एम स्टैग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके जो मेन लीडर्स है वो कुछ असासियंस को हायर करते हैं, जिनको टास्क दिया जाता है मोडॉक को मारने का। जिसके बाद प्रोबेबली जस्टिस सोसाइटी के पहले ही मिशन में मोडॉक की डेथ हो जाती है। लेकिन भाई ये कॉमिक की दुनिया है एंड यहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं होती, तो फिर बाद में जाकर मोडॉक का वापस रिबर्थ भी होता है एंड इसका वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गाइज ये था मोडॉक की फुल कॉमिक बुक ओरिजिन। अब आप इसे MCU में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में बताना। अभी तक आपने वीडियो एंजॉय करी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन पीस।